जय महाकाल, हर हर महादेव। आज जानकारी लेकर आए हैं महाशिवरात्रि के ऊपर। हमारे शास्त्रों में महाशिवरात्रि के विषय में बहुत सारी रोचक जानकारियां दी गई हैं। कई बार ये बताया गया है कि किस तरह से भगवान शंकर लोगों के भाग्य से हटकर उनकी इच्छाओं को पूरी कर देते हैं। सभी जानते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश इस सृष्टि को चलाते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि में नए जीव की रचना करते हैं, भगवान विष्णु पालन करते हैं। अब क्योंकि भगवान विष्णु पालन करते हैं इसलिए किसी भी प्रकार के प्रारब्ध में छेड़खानी नहीं करते। क्योंकि भगवान विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं, वो इसीलिए किसी के भी प्रारब्ध में छेड़खानी न करते हुए एक व्यक्ति को मोक्ष की तरफ जाने में सहायता करते हैं। लेकिन भगवान शिव, भगवान शंकर, कोई कहता है महाकाल, कोई कहता है महादेव, एक ऐसे देवता हैं जो कि एक साधारण जनजीवन, एक साधारण मनुष्य के भाग्य से हटकर भी उनके ऊपर प्रसन्न होकर वरदान दे देते हैं। इसीलिए महाशिवरात्रि जो भी साधक साधिकाएं मनाते हैं, उनका व्रत करते हैं, तपस्या करते हैं, इस रात्रि को जागरण करते हैं, ऐसे लोगों पर महाशिव प्रसन्न हो जाते हैं और महाशिवरात्रि के दिन उनको ये वरदान दे देते हैं, जो भी उनकी इच्छाएं हो, गृहस्थ जीवन से संबंधित, संतान सुख से संबंधित, या जो भी उनका व्यक्तिगत जीवन में बहुत बड़ा भीषण दुख हो जिसको एक मनुष्य सहन नहीं कर पाता हो और ये पश्चाताप करता हो कि मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया था जो ये भीषण दुख मेरे जीवन में आया है। इस प्रकार से दुख मनाते हुए जो भी साधक महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं, भगवान शिव उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। तो जो भी अपने गृहस्थ जीवन में दुखी हो, संतान सुख को लेकर दुखी हो, या अपने पारिवारिक जीवन में पति पत्नी के संबंधों को लेकर दुखी हो, उन्हें तो खास करके महाशिवरात्रि का व्रत अवश्य रखना चाहिए। जैसे कि बड़ी संख्या में लोग अलग अलग स्थानों पे, तीर्थ स्थानों पे जाके, तीर्थ पवित्र नदियों में जाके स्नान कर रहे हैं, वैसे ही महाशिवरात्रि का एक दिन का व्रत और रात्रि जागरण आपके कई कई जन्मों के ऐसे पापों को नष्ट कर सकता है जिससे आपको गृहस्थ जीवन में कष्ट आए हो। तो भगवान शिव, महादेव आपके भाग्य से हटकर आपको वरदान देने में सक्षम है। तो चलिए जानते हैं कि इस बार 2025 में महाशिवरात्रि किस दिन आ रही है। महाशिवरात्रि इस बार बुधवार 26 फरवरी को आएगी। इस दिन शिव जी का पूजा का जो मुहूर्त होता है वो अलग अलग समय पर रहता है, जिसमें देखा जाएगा कि कब कब आप पूजा कर सकते हैं। हर साल फाल्गुन माह की जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि आती है, इस दिन महाशिवरात्रि पर्व सभी साधक साधिकाएं मनाते हैं, वो खास करके व्रत रखते हैं। इस तिथि पे यह भी माना जाता है कि शिव जी और माँ पार्वती का विवाह हुआ था, इसीलिए गृहस्थ लोग इस दिन खास करके व्रत रखते हैं। इस दिन आप शिव और माँ पार्वती की युगल जोड़ी का विधि विधान से पूजन कर सकते हैं, व्रत रख सकते हैं और कई प्रकार के प्रयोग कर सकते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत आप 26 तारीख को सुबह रख लेते हैं और 27 फरवरी को सुबह 6:48 से सुबह 8:54 तक, यानी कि कोशिश करें कि 8:54 के पहले इसका पारण कर दें। जो लोग महाशिवरात्रि का व्रत रखेंगे और रात्रि जागरण करेंगे, और शाम को पहली पूजा जो है वो शाम को 6:19 से 9:26 के बीच में कर सकते हैं। जो द्वितीय प्रहर होता है वो रात 9:26 से 27 फरवरी लग जाएगी रात 12 बजे, तो 12:34 के बीच में वो दूसरी पूजा कर सकते हैं जो रात्रि जागरण करते हैं। तीसरी पूजा रात 12:34 से सुबह के 3:41 के बीच में कर सकते हैं और चौथी पूजा 3:41 से सुबह 6:48 तक कर सकते हैं। 6:48 यानी कि 27 फरवरी की सुबह सुबह। इसके बाद अब इसका पारण कर सकते हैं। पारण करने के लिए आपको स्नान करके भगवान शिव माँ पार्वती की आरती करनी होती है और उनको भोग अर्पण करना होता है। फिर उसी को आप, जो भोग आप लगाएंगे उसी को आप स्वयं ग्रहण करेंगे। महाशिवरात्रि का व्रत लोग पूरे दिन भूखे रहकर शाम को फलाहार लेकर भी कर सकते हैं कि पूरे दिन आप कुछ खाए ना पिए। जैसे कोई अगर निर्जला रखना चाहता है, किसी की बहुत ज़्यादा श्रद्धा है शिव जी में, तो निर्जला व्रत रखे सारा दिन, शाम को सिर्फ फलाहार करे। शाम को वो चाहे तो जल ग्रहण कर सकता है, दूध ग्रहण कर सकता है, फलाहार ग्रहण कर सकता है और फिर रात्रि में कुछ ग्रहण न करके दूसरे दिन सुबह जब वो भगवान की आरती करके उन्हें भोग लगा के फिर स्वयं
भोजन ग्रहण कर सकता है। इसमें चूरमे का भोग बहुत महत्व लगता है। अगर वो दूसरे दिन सुबह चूरमा बना के भोग लगाए फिर ग्रहण कर सकते हैं। जिनके पास समय ना हो वो साधारण प्रसाद चढ़ाकर और उसको स्वयं ग्रहण कर सकते हैं। तो महाशिवरात्रि का व्रत वो सभी साधक साधिकाएं पूरी श्रद्धा के साथ करें जिनके जीवन में किसी भी प्रकार का ऐसा कष्ट है जिसके लिए उनको बहुत दुख होता है कि उनके जीवन में ऐसी ऐसी तकलीफ क्यों आई। खास करके वो साधक साधिकाएं जिनका वैवाहिक जीवन बर्बाद हो चुका है, वैवाहिक जीवन जिनका सकुशल नहीं है, वैवाहिक जीवन में जो अलग हो चुके हैं या जीवन साथी की मृत्यु हो चुकी है, जिनको किसी भी प्रकार से गृहस्थी में दुख आए हों, वो भगवान शिव की इस महाशिवरात्रि व्रत को रख सकते हैं कि यह जीवन जैसा भी हमारा गया, अगला जीवन अगर हमें प्राप्त होता है तो प्रभु शिव जी ऐसी कृपा कीजिए कि हमें गृहस्थ जीवन में कोई कष्ट ना आए, ऐसा जीवन साथी प्राप्त हो जिसके साथ मिलकर हम मोक्ष पाने की आशा से आगे बढ़ सके। ये व्रत ना सिर्फ गृहस्थ जीवन के लिए बल्कि मोक्ष पाने के लिए भी जो लोग शिव जी को अपना इष्ट भगवान मानते हैं महाशिवरात्रि की साधना को कर सकते हैं। ये व्रत साधना ही है। सारे दिन आप जागेंगे, रात्रि में आप 4 प्रहर में 4 बार पूजा होगी और मंत्र जाप करेंगे। इस प्रकार से महाशिवरात्रि का व्रत आप रख सकते हैं। तो महाशिवरात्रि के ऊपर अन्य भी किसी प्रकार की यदि आपको जानकारी चाहिए हो तो हमें आप कमेंट में अवश्य बताइएगा। हर हर महादेव, जय महाकाल।